नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन रिएक्शन चैनल में। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जाने वाले हैं वो पाकिस्तान का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। उन्होंने पाकिस्तान की एक यूट्यूब चैनल है आरजू काज में उनसे बात की है। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक पे बात की। उन्होंने कहा है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो साहब, वो अगले मई में इंडिया का विज़िट करने वाले हैं। और इसके अलावा बहुत सारी बातें की कि वहाँ पर किस प्रकार से प्रोग्रेस हो रही है, इंडिया आगे जा रहा है। कश्मीर पर बातें की कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया के कश्मीर में बहुत तरक्की हो रही है। कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान का कश्मीर है पीओके, उसमें कोई भी तरक्की नहीं हो रही है। तो ऐसा ना हो भविष्य में ये पीओके के लोग इंडिया के कश्मीर की तरक्की डेवलपमेंट को देखकर इंडिया से मिल जाए, वहाँ पर चले जाएं। और बहुत सारी बातें की कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स भी बहुत गंदी होती है। यहाँ पर जो नेता होते हैं वो हमारी आवाम पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ अपने जेब भरने पर ध्यान देते हैं, अपने घर भरने पर ध्यान देते हैं। हमारी आर्मी भी हम पर ध्यान नहीं देती है। तो देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। कि क्या आपने रिसेंटली जो एक ट्वीट की थी कि दादाजी वाट लगा दी, वो बहुत ज्यादा वायरल हुई। आपने वो किस सेंस में ट्वीट की? क्या आप पाकिस्तान में, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान में आए, उससे आप खुश नहीं? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए बिल्कुल, जब ग्रैंड पेरेंट्स मेरे आए थे प्रयागराज और दिल्ली से, तो यकीनन उन्होंने यही सोचा होगा कि पाकिस्तान में उनकी फैमिली का अच्छा फ्यूचर होगा या एक जैसे कंट्री बनने जा रही थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा हो रहा है कि इस वक्त आप सब जानते ही कि क्या हालत है पाकिस्तान की। और दो भाई हैं बड़े मेरे, एक ऑलरेडी यूरोप जा चुके हैं और दूसरे भी जा रहे हैं। तो उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर उनको अपना या अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं लग रहा। ये सोच के मैंने फिर वो ट्वीट लगाई कि वहां से तो जो लोग, सिर्फ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं, जो लोग भी आए होंगे यकीनन उनको ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे बड़ा अच्छा फ्यूचर होगा। लेकिन पाकिस्तान बनाना बड़ी बात नहीं थी, पाकिस्तान को चलाना बड़ी बात थी, और वही नहीं हो पाया यहाँ पे लोगों से। और जिस तरह से हमने इकोनॉमी के साथ किया, जो फॉरेन पॉलिसी के साथ किया, तो अब इसलिए मुझे लगता है कि वाट लगा दी है दादाजी ने, क्योंकि यहाँ पे अब किसी को फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, खैर फिर भी हमने तो फ्यूचर की बेहतरी की बात करनी है, आप भी बेहतरी की बात करती हैं। मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है, आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत मासूमाना से मेरे सवाल होंगे। आपको बेहतर लगे आप आंसर करिएगा, नहीं तो ना करिएगा। पहला सवाल ये है कि आपके लिए रिलीजन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट? नहीं, मेरे लिए तो जी नेशन फर्स्ट है और रिलीजन बाद में। या कोई भी रिलीजन हो उसमें बाद में होते हैं लोग, तो मेरे ख्याल है पहले नेशन होनी चाहिए या पहचान होना चाहिए कि हमने हर चीज में रिलीजन को ले आए हैं। जहाँ पे नहीं जरूरत वहां भी हम रिलीजन को लेकर आ जाते हैं। और जितने भी हमारे लीडर्स भी अगर हमें सामने नजर आते हैं, चाहे वो कहीं से भी पढ़कर आए हो, वो आपको तस्बीह घुमाते दिखेंगे, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो चाहे वो इमरान खान हो। तो शायद यही वजह है कि हम हर चीज में क्योंकि रिलीजन लाते हैं, इस वजह से भी पाकिस्तान की हालत हुई है। ठीक है। आपके व्लॉग्स देखते हैं, ना सिर्फ मैं देखता हूँ, बहुत से लोग पाकिस्तान से, इंडिया से देखते हैं, और तासुर ये जाता है, कुछ लोग पाकिस्तान से ये गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि आप इंडिया की तारीफ करती रहती हैं, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करती रहती हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान भी बेहतर हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो, यहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं वो अच्छा काम करें, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी पाकिस्तान के बारे में सोचे। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो, जो कि हर पॉलिटिशियन आके कह तो जरूर देता है मगर करवाता नहीं है। आप भी जानते हैं कि भारत में उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, उनकी इकोनॉमी कैसी है। अगर वो वीजा लेने के लिए जाए किसी भी कंट्री का, तो उन लोगों को आराम से दे दिया जाता है और हमारे अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से भी मेरा ख्याल है कि भारत की तारीफ जहाँ पे बनती है वो की जाती है, लेकिन पाकिस्तान की को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर रही कि कोई बुराई है, बल्कि इसलिए ताकि ये जगह है जहाँ पे काम करने की जरूरत है और हम इसको बेहतर बना सकें। जाहिर है हमारी कंट्री तो यही है। जो मिस्टेक्स हैं उन्हें पॉइंट आउट किया जाए ताकि बेहतरी हो। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके ख्याल में, हम अक्सर प्रोग्राम्स में पूछते हैं, कश्मीर के इशू पे बात करते हैं जी, कश्मीर किसका, कश्मीर उसका, कश्मीर इंडिया का, पाकिस्तान का। आरजू काजमी साहिबा के ख्याल में कश्मीर किसका है? कश्मीर मेरे ख्याल है कश्मीरियों का है। और जिनकी वो जमीन है, जो लोग वहां रहते हैं, जो लोग वहां पे खुश हैं या उदास हैं, कुछ भी है, उनकी जिंदगी है, उन्हीं से पूछना चाहिए, उन्हीं को करना चाहिए। पाकिस्तान
हर किसी का जो है खामा खाई में माई बाप बना होता है, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो, चाहे अफगानिस्तान के मुसलमान हो। अगर आवाज नहीं निकलती तो चाइनीज मुस्लिम्स के लिए नहीं निकलती, क्योंकि जाहिर है कि चाइना के साथ हर वक्त का उनसे फंड लेना, हर वक्त के प्रोजेक्ट्स लेना। वरना मेरा ख्याल है कश्मीर, अब कोई आम लोग भी जो है, जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की, उसको भी अब कश्मीर में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया है। सब अपने मुश्किलों में पड़े हुए हैं, अपने घर चलाने में लगे हुए हैं, किस तरह से यूटिलिटी बिल्स दें, किस तरह से बाकी काम करें। कश्मीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और फौज के लिए एक बिजनेस है, जिसको अगर बंद कर दिया या मसला हल कर दिया तो फिर डिफेंस बजट नहीं मिलेगा, और फिर कॉर्नर के प्लॉट और बाहर आपको पता है दुबई और कनाडा कहाँ कहाँ पे घर लेते हैं, वो सब कैसे होंगे। इसलिए ये कभी भी इस कश्मीर इशू को सॉल्व नहीं करेंगे, वरना इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मैम आप मुझे ये बताएं, जितना ब्लंट वे में बात करती हैं, ओपनली बात करती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आप अक्सर बात करती हैं, आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बात करती हैं, मुझे ये बताएं आप किस कंट्री में रहती हैं? पाकिस्तान में तो रहती नजर नहीं आती मुझे क्योंकि पाकिस्तान में मैं तो ऐसा मुमकिन नहीं, आई थिंक। नहीं नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। आप भी तो पाकिस्तान में ही रहकर रोड के ऊपर लोगों से पूछ रहे हैं, भारत की तारीफें करवा रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर की वाह वाह करवा रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान में ही हो रहा है। और मैं भी पाकिस्तान में ही हूँ, इस्लामाबाद में ही बैठी हूँ, और बिल्कुल क्रिटिसाइज हम करते हैं, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि हम पूरी आर्मी से नाराज हैं। जो हमारे जबरदस्त। फौजी बॉर्डर पे खड़े हुए हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाकी के फौजी जो के पैसा खा खा के भाग गए, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो, चाहे जनरल फैज या दूसरे हमारे जो बड़े, आपको तो पता है कोविड तक में पैसा खा गए, तो पता नहीं कौन सी दवाई खिला रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आई कि कौन सी ऐसी मेडिसिन कोविड की थी जो सिंगल पर्सन के ऊपर उन्होंने 25 लाख का खर्चा बताया। तो हम उनकी बात करते हैं। इन लोगों ने जो करप्शन की है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो जनरल्स हो, चाहे एजेंसी के लोग हो, उनके ऊपर बात हो रही होती है, पूरी फौज के ऊपर बात नहीं होती। जबरदस्त। जहां पे भी देखें, मेरा जितना पाकिस्तान मेरा है उतना ही आरजू काजमी साहिबा का है, जितना एजेंसी वालों का पाकिस्तान है उतना ही हमारा पाकिस्तान है। तो कहीं पे कोई मिस्टेक होगी तो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारा बनता है कि हम पॉइंट आउट करें। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूं। मुझे बताएं, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा लीडर आप देख रही हैं फ्यूचर में, या अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है? देखिए, लीडर तो कोई भी नहीं कर सकता, ना तो नवाज शरीफ साहब में इतना दम है, ना जरदारी साहब में, ना इमरान खान में। इसलिए कि ये सबके सब चलते हैं स्टैब्लिशमेंट के साथ। अभी आप देखिए ना, मरियम नवाज जो है, वो बाजवा साहब को कुछ नहीं कहती, लेकिन वो जनरल फैज के ऊपर गुस्सा दिखाती है। इमरान खान जो है वो जनरल फैज को कुछ नहीं कहते, लेकिन वो बाजवा साहब को कुछ ना कुछ कहते हैं। तो इसका मतलब यही है ना कहीं से स्टैब्लिशमेंट ही होती है इन्वॉल्व, और जब वो चाहेगी तभी इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होंगे, और जब वो नहीं चाहेगी तो टर्म्स बेहतर नहीं होंगे। सीधी सी बात है। यहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर आपको नजर आते हैं, वो बेचारे अपनी मर्जी से तो शायद खाना भी नहीं खा सकते होंगे, क्योंकि इमरान खान भी आपको याद है एक जमाने में कहते थे, सुबह को अनाउंस करते थे इमरान खान कि जी लॉकडाउन नहीं होगा कोविड के जमाने में, बिल्कुल और शाम बिल्कुल। होते होते DGISP आके कहते थे सब बंद। तो ऐसे ही, और फिर सबको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मुल्क कौन चलाता है। ठीक है। जी। और कभी इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ऐसी स्टेटमेंट्स आती थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होता है, मुझे चलाने वाला, मुझे ऑर्डर करने वाला, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे अंडर सब अदारे हैं और मैं ही चला रहा हूं। और जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप से उतरते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। ये चीजें हैं जो हमें अपनी अकल के साथ सोचने की जरूरत है, जो हमें देखने की जरूरत है। अगर नहीं देखेंगे तो हमारा ही नुकसान है। बिल्कुल। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में इसका मतलब यह है कि अगर स्टैब्लिशमेंट के हाथ में सब कुछ है, पाकिस्तान का करता धरता स्टैब्लिशमेंट है, या बकौल आपके अकॉर्डिंग टू यू आर्मी करता धरता है, तो फिर जो मैं कर रहा हूं काम, जो आप कर रहे हैं, जो हमारे जो भी लोग इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसका मतलब वो फजूल काम कर रहे हैं, उनसे कुछ बेहतरी नहीं होगी। करना तो एट दी एंड फिर नहीं, स्टैब्लिशमेंट। बिल्कुल फजूल काम नहीं, लेकिन हम अवेयरनेस दे रहे हैं ना। आप देखिए, पब्लिक पहले नहीं बोलती थी, पब्लिक को पता ही नहीं था, हम तो सिर्फ नारे लगाया करते थे ना, पाक फौज जिंदाबाद के। अब उनको पता चला कि जी बहुत से ऐसे जर्नल हमारे हैं जो DHA बना लेते हैं, जो कॉर्नर के प्लॉट लेते हैं। आसिम सलीम बाजवा का नाम कभी किसी ने सुना था कि इससे पहले? अब जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, सबको पता चला है कि कितने पिज्जा फ्रेंचाइज बना के वो भागे। और इन्हीं इसी तरह से लोगों में जब अवेयरनेस आएगी, लोग बात करने लगेंगे, लोग रोक टोक करने लगेंगे, तो शायद कहीं जाकर
इन लोगों को शर्म आए और ये लोग कहें कि जी बहुत हो गया, अब पहले पाकिस्तान को बनाना है नेशन फर्स्ट, और उसके बाद जो है अपना खाना पीना जारी रखेंगे। वो जो आपने देखा होगा, आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा था खाओ पियो पार्टी, तो बिल्कुल ये खाओ पियो पार्टी जो है उसको हमने एक्सपोज किया है, उनको हमने उनके बारे में बात की है। लेकिन फिर दोबारा मैं वही कहूंगी कि हम पूरी फौज को नहीं कह रहे, पूरे सब लोगों को नहीं कह रहे, जो करप्शन कर रहे हैं और इनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आप पॉलिटिशियंस को पकड़ लेते हैं, पॉलिटिशियंस को फांसी लटका दिया, मुल्क से बाहर भेज दिया, हटा दिया सीट से, तो यही चीजें अगर बाकी इदारों के साथ भी की जाएंगी तभी पाकिस्तान ठीक होगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में अक्सर देखने में ये आता है मजहब कार्ड, कश्मीर कार्ड, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आप किसी के अगेंस्ट भी एक दफा यूज करो, फिर वो जितनी भी अपनी सफाई दे, जस्टिफिकेशंस दे, वो अपने आप को पाकिस्तानी साबित करने में ही नाकाम हो जाता है, वो गद्दार हो जाता है। जिसके खिलाफ ये दो, एक तो मजहब का और एक कश्मीर का जो कार्ड है वो खेल दिया जाता है। ये कंसेप्ट पाकिस्तान से कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा? देखिए, ये कब खत्म होगा तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि एजुकेशन जो है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें उसे चेंज करना होगा। अपनी बुक्स के अंदर जो हमने एक दूसरे रिलीजन के खिलाफ टैक्स जमा कर रखा है, जो कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आप डॉन न्यूज और पेपर की पढ़ सकते हैं, लास्ट वीक की, उन्होंने कहा है कि बढ़ा दिया है कम करने के बजाय। तो वो हमें करना पड़ेगा। आप भी माइनॉरिटी के साथ काम करते हैं, आपकी भी मैं वीडियोस देखा करती हूँ, और उसमें आप जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे होते हैं, तो आपको देखकर और लोगों को भी आगे आना चाहिए, और थोड़े से हमें पहले इंसान बनना चाहिए। थोड़ा बहुत काम मैं भी कर रही होती हूँ माइनॉरिटीज के साथ, तो वो हम जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे ना कि हमारे यहाँ सब कुछ सही हो रहा है, हम मजहब कार्ड नहीं खेल रहे, जब तक हम किसी दूसरी कंट्री को नहीं कह सकते। जो यहाँ से उठ के कह दिया जाता है ना जी, भारत में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, भारत में पठान जो है वो कहीं पठान बना रहे हैं मूवी, कहीं कुछ हो रहा है, और वहां तो उन्होंने तो अपने प्रेसिडेंट तक मुसलमान रखे। हमारे यहाँ क्या कोई हिंदू, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन क्या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। वो छोड़िए, वो किसी भी आर्मी चीफ तक नहीं बन सकते। तो फिर हमारे यहाँ हम किस बात का दावा कर रहे हैं? ठीक है। पाकिस्तान में अक्सर देखने में यही आता है कि पीटीआई चोर, नून लीग चोर, इमरान खान ने तोशाखाना से गाड़ी ले ली, नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ी ले ली, ये चीजें आती हैं। हमारे यहाँ डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को कहते हैं कि शायद पाकिस्तान में हम ही हैं और कोई है ही नहीं, तो वो एजुकेशन के ऊपर क्यों नहीं बात करते, वो हेल्थ के ऊपर क्यों नहीं बात करते, वो डेवलपमेंट के ऊपर, आईटी के ऊपर क्यों नहीं बात करते? मुझे ये बात समझ नहीं आती। आपका मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप बताएंगी। आपकी अगर उन जर्नलिस्ट से बात होती है, उन सहाफियों से बात होती है, तो वो क्या कहते हैं? वो क्यों सिर्फ इमरान खान, नवाज शरीफ, साद रिजवी और इसके अलावा इन पार्टियों के अंदर ही पब्लिक को घुमाए हुए हैं? वो डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? पब्लिक का विजन, लोगों की सोच क्यों नहीं बदलते? अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया भी एक तरह से जो है वो पपेटी बना हुआ है, और किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, चाहे, क्योंकि न्यूट्रल नहीं है ना कोई भी। ऐसा नहीं है, कोई मीडिया बहुत कम ऐसा रह गया है जो सही को सही और गलत को गलत कहे। कोई पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहा है, कोई पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, कोई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह का मीडिया रह गया है, वही आपको टीवी चैनल्स पे नजर आएंगे। यही वजह है कि लोगों ने टीवी चैनल्स देखना कम कर दिया है, और बहुत लोगों ने बंद कर दिया। अब लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, लोग यूट्यूब पर आ गए, इसी वजह से कि उनको सच सुनना है। जब तक जर्नलिस्ट का काम तो यही है कि जो भी गलत करे उसको आप बताएं, जो सही करे वो बताएं। ये तो नहीं है ना कि अगर नवाज शरीफ साहब उम्रे पे ले जा रहे हैं तो आप उनकी तारीफ कर दें, अगर इमरान खान साहब आपको कोई फायदा दे रहे हैं तो इमरान खान की तारीफ कर दें। हर चीज को देखना चाहिए, और जर्नलिस्ट हमारे अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत कम ऐसे रह गए हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बोला, हमारी आगे पहले बात हुई, आपने बोला कि ताली दोनों हाथों से बजती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। आपके ख्याल में इंडिया को लेकर भी इंडियंस की या इंडियन गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने में रुकावट बनी हुई है, कि या सिर्फ सारा कसूर पाकिस्तान का है? नहीं, पाकिस्तान का जो कसूर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट भी जब ये कहती है कि जी आप टेररिज्म को कंट्रोल करें या टेररिज्म को खत्म करें, कंट्रोल भी नहीं, वो कहते हैं खत्म करें फिर बात होगी, तो खत्म करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। उनको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, और पाकिस्तान अगर काम शुरू करे, थोड़ी बहुत अपनी यकीन दहानी करा दे कि हाँ जी हम इस जगह काम कर रहे हैं,
तब भी अगर बातचीत शुरू हो सकती है तो करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, इसलिए कि ये जो इन्होंने पहले ग्रुप्स बनाए थे, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी अपने इंटरव्यूज में कहा है कि हाँ जी हमने जिहादी तैयार किए, हमने अफगानिस्तान में भेजे, हमने कश्मीर में भेजे, ये रिकॉर्ड पे मौजूद रशिया है, रशिया मैं के नहीं कह मामले रही। में चीजें हमारे सामने हैं, सोवियत यूनियन के मामले में बिल्कुल। तो वो भी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया है ना कि हमने जो 10 ग्रुप बनाए थे उसमें से 1,000 ग्रुप और निकल आए हैं, तो अब उनको कंट्रोल करना जो है वो इन लोगों के उसमें मुश्किल हो रही है, इसलिए कि बहुत से माइंडसेट वही है, हमारी फौज काफी हद तक जो है उसी तरह की माइंडसेट वाली हो गई, तालिबानी सोच एक हमारे यहाँ है। अगर ऐसा ना होता तो मशाल खान का वाकया ना होता, जो मशाल खान स्टूडेंट थे वहां के केपीके यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से मारा गया, वो किस्सा ना हुआ होता। अगर ऐसा ही होता तो सलमान तासीर को ना मारा गया होता। अभी रिसेंटली आपने देखा श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरह से मार दिया है, ये सब कुछ ना हुआ होता। और अभी चाइनीज को तो बचाने के लिए मुझे लगता है थाने में बंद किया, वरना उसको भी शायद ये लोग मार पीट के बराबर करते, फिर चाइना से किस मुंह से पैसे मांगते। लेकिन बात सारी ये कि ये माइंडसेट को चेंज करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। हमारे जो नए लीडर भी आ रहे हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई हो, आप सबके हाथ में तस्बीह देखते हैं, पता नहीं बिल्कुल। कौन सा जादू पढ़ के फूंक रहे हैं। अगर इतना ही जादू पढ़ के फूंक सकते हैं तो थोड़ा खजाने पे भी फूंक दें कि जी वहां पे कुछ पैसा आ जाए और लोगों से मांगना ना पड़े। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा इशू है। ठीक है। अभी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की अगर बात करें, बहुत टाइम बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया जाने लगे थे, अनाउंस हुआ था कि वो शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे। साथ ही आज सुबह उठे हैं तो एक वाकया, बहुत अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया, पूंछ के मुकाम पे जो इंडियन सोल्जर्स की जान गई है, अटैक किया गया उन पे। इसके ऊपर आपकी क्या नजर है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। कल, बल्कि कल रात को ये वाकया हुआ है, और उसमें अभी तक जो बताया गया तो 5 इंडियन फौजी जो हैं उनकी जाने गई हैं, वो शहीद हुए हैं, और अफसोस होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इंडिया पाकिस्तान दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और जरूर कहेगा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है, या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। और वो तो था भी कहाँ इसलिए पे, हमारे बिल्कुल जो बेस है उसके साथ है। मतलब ये चीजें बहुत बिल्कुल अफसोस वाली चीजें होती हैं। जी। एग्जैक्टली इसमें क्योंकि हमारे अपनी ही गलती होती है, हमारी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो मेरा ख्याल है उस पर जरा सख्ती से काम करना चाहिए, लेकिन ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए, उनको इस वाकये की वजह से अपना ट्रिप कैंसिल नहीं या विजिट कैंसिल नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली। और इन चीजों के ऊपर तो कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी, वरना वो फिर तो, एफएटीएफ में चले जाएंगे और कुछ नहीं होना। ओ हो, बिल्कुल। जब ऐसी सिचुएशन रहेगी, कभी हमारे अपने यहाँ पे अटैक होंगे, कभी दूसरे के यहाँ पे अटैक होंगे, तो वहां उनका इल्जाम हमारे ऊपर होगा, तो फिर एफएटीएफ की तरफ जाना हमारे लिए वो चीजें नजर आ रही हैं। आप ये बताएं, आपने बोला कि मतलब जाना चाहिए बिलावल भुट्टो सरदारी को, नो डाउट जाना चाहिए, और वो जाते भी हैं, लेट्स सपोज वो जाते भी हैं। हम्म। क्या अब इंडिया की तरफ से उस तरीके से वार्म वेलकम किया जाएगा, उस तरीके से उन्हें मोहब्बत के साथ अप्रिशिएट या वेलकम किया जाएगा आपके ख्याल में? क्योंकि अब ये जो नहीं अटैक मेरा नहीं हुआ। ख्याल। जी। नहीं मेरा नहीं ख्याल, खैर ये वाकया ना भी हुआ होता तब भी मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई बहुत हार भूल पहनाए जाते, क्योंकि उससे पहले वो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जिसको के हाँ, जिसको के बहुत गलत तरीके से सबने जाहिर है बहुत नापसंद किया, ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि अच्छी बात ये कि पाकिस्तान के लोगों ने भी कहा कि गलत है। हमने खुद तो उसको रिकॉर्ड किया, वीडियो ली, लोगों की ओपिनियन ली, इवन लोगों ने ये बोला हम्म। कि भाई ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट से तो नफरत फैलती है। अच्छा, लोगों को पता चलने लगा है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या नफरत वाली चीज है, क्या मोहब्बत वाली चीज है। हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आज भी 90s के टाइम में, 80s के टाइम में पॉलिटिक्स क्यों करते नजर आ रहे हैं? मतलब उनके उनका माइंड क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, वो क्यों नहीं सोच पा रहे कि दुनिया बहुत हकीकत पसंद हो चुकी है, डेवलपमेंट की तरफ जा चुकी है। अब ये कश्मीर का चूरन, मजहब का चूरन, इंडिया का चूरन छोड़े, कुछ डेवलपमेंट की बात करें। करना पड़ेगा इनको, अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं रह गया, इसलिए कि अगली बार जब कश्मीर के ऊपर जो जंग होगी वो कोई हथियारों से नहीं होगी, वो इसी तरह से होगी कि इंडिया अपने साइड के कश्मीर को इतना डेवलप कर देगा, इतना पैसा वहां पे लगाएंगे कि बाकी दुनिया, बल्कि हमारी साइड के कश्मीरी भी कहेंगे कि हमें वहां जाना है। तब ये क्या करेंगे? इसलिए बेशक हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, भारत के पास जो पैसा है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है वो तो करें। आप भी वहां गए होंगे, मैं भी वहां जा चुकी हूँ, हमारी साइड के आजाद कश्मीर में, वहां पे रोड्स तक ठीक नहीं है और वहां पे नेटवर्क नहीं चलता, फोन का कई प्रॉब्लम्स है। उस पे काम करना शुरू तो करें ये, वरना तो भारत ले जाएगा इधर का कश्मीर भी और ये मुंह देखते रह जाएंगे।
ऐसा ही है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि इंडिया वाले कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब आप बात करती हैं इंडिया वाले कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, G20 आ रही है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वहां पे बन रहा है, वहां पे पता नहीं जो ट्रेन का सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है, वो कितना डेवलप हो रहा है, रोड्स कितनी डेवलप हो रही हैं, हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ से कहा जाता है भाई आपका, आप पागल हो, आपको नहीं पता उनकी इकॉनमी कितनी बड़ी है, हमारी इकॉनमी नहीं, हम इस टाइम डाउन जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये बात की जाती है, दूसरी साइड पे ये कहा जाता है कि हम इंडिया से कश्मीर ले लेंगे। ये कैसी मोहब्बत है मतलब। ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात है। और फिर आप इकोनॉमी पे काम क्यों नहीं करते? इकोनॉमी हाँ, पे काम करें ना। यही बात फैक्ट्रीज है। बंद है, ट्रेड बंद है ना, फैक्ट्रीज ओपन करते हैं ना ट्रेड ओपन करते हैं। और उसके बाद असल में इनको आदत पड़ गई है फ्री में बैठ बैठ के खाने की। पहले ही अफगान वॉर के नाम पे खाते रहे, और इसी तरह से इन्होंने 20-22 साल निकाल दिए कि ठीक है जी हम तो दहशतगर्दी की लड़े, पता नहीं कौन सी वॉर ऑफ टेरर लड़ी है जो कि पैसा लेके लड़ी जाती है। ये तो बेच रहे थे ना जमीन जब भी तो अफगानिस्तान के लोग जो तालिबान आए वो इनकी शक्ल देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि ऐसे उनको ही। पता है कि और डबल गेम खेल रहे वो थे। है भी हमारे मुसलमान भाई, वो है भी हमारी हाँ मुस्लिम उम्मा, वो है भी हमारे हमसाया मुस्लिम उम्मा, वो हमारे पे क्यों अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान। जी, सबसे ज्यादा ओआईसी की जो कंट्रीज हैं वो हमें घास नहीं डालती। अगर ऐसे ही इस्लामिक कंट्रीज को इनको इतना भरोसा है तो ये जाके सब सारा पैसा काफिरों से क्यों मांगते हैं? आईएमएफ के पास जाते हैं, चाइना के पास जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के पास जाते हैं, उसके बजाय ओआईसी की 52 के 54 कंट्रीज हैं उनके पास जाएं। सब इनको 1-1 बिलियन दें तो इनके पास तो बेशुमार पैसा हो जाएगा। लेकिन वो इनको पैसा नहीं देते। सऊदी अरब जो देता है वो कहते हैं 72 आवर्स में वापस लूंगा, इसको आप बैंक में रखिए, खर्च नहीं करना है, सिर्फ देखने के लिए। तो वो तो हमें पहचानते हैं ना, वो हम बेवकूफ बना लेते हैं उन लोगों को जो हमारा रिलीजन फॉलो नहीं करते, बेचारे फिर भी सीधे बेवकूफ बन जाते हैं। बार बार 23 बार हम जा चुके हैं, 24वीं बार हम आईएमएफ गए, और पूरी बेगरती के साथ हर रोज स्टेटमेंट आ रही होती है कि जी बात हमने तो सारी शर्तें मुकम्मल कर दी, पता नहीं पैसे क्यों नहीं दे रहे। मतलब अरे यार, आप लोग 24th टाइम गए हो और आपको शर्म भी नहीं आती, और फिर ये स्टेटमेंट आ रहा है। मतलब फखर फील करते हैं कि हमने उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी, बजाय ये कहने के हम्म। कि हम आइंदा आईएमएफ नहीं जाएंगे, हम अब आईएमएफ से अपना प्रोजेक्ट, अपना जो भी है वो खत्म कर चुके हैं। हम ये कहते नजर आते हैं कि भाई हमने सब शर्तें पूरी कर दी हैं, हमारी हाँ, हमारी कामयाबी शायद ये है कि आईएमएफ की शर्तें पूरी की जाए। हमने सिर्फ और सिर्फ मांगे तांगे करके ही कंट्री चलाने का तरीका सीख लिया है। हमने काम करना छोड़ दिया है, और जिन लोगों को काम आता है थोड़ा बहुत वो पाकिस्तान से कहीं बाहर चले जाते हैं, और यहाँ कोई नहीं रहता। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और ये जितने लोग पॉलिसी मेकर्स जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इनकी फैमिलीज, इनकी औलादे भी बाहर है, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान का जो मर्जी लोग आटे की लाइन में लगे, यानी इंडिया में लोग आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लगे और हमारे यहाँ फ्री का आटा लेने के लिए। तो ऐसे ये टू डिफरेंस है, नेशन ये थ्योरी हल है कर ना, दिया ये टू इन्होंने। नेशन थ्योरी है। बिल्कुल, ये टू नेशन थ्योरी, और इस टू नेशन थ्योरी पे मैं बिलीव नहीं करती। जबरदस्त। अच्छा, लास्ट में मुझे बताएं, देखें हमारा काम ये है जहां पे कुछ गलत हो रहा हो उसे भी पॉइंट आउट किया जाए, जहां पे कुछ बेहतर हो रहा हो वो भी दुनिया के सामने लाया जाए, लेकिन साथ ही साथ अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिकली भी कुछ करने की जरूरत है। जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज हैं उनकी जो कंडीशन है उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ स्टेप लेने की जरूरत है, जिससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। आपको क्या लगता है? आपको, मुझे, या हमारे जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो बातें तो बहुत करते हैं बैठ बैठ के, हमें कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए या नहीं मिनॉरिटीज के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, या जो भी हो, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी मिनॉरिटीज। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक जो है वो 2 हिंदू फैमिलीज रावलपिंडी में अडॉप्ट की हुई है। मैं उनके हर महीने उनको पैसे भेजती हूँ, राशन करती हूँ, और अभी मुझे 1-2 लोगों का और भी मैसेज आया है। तो जबरदस्त। होपफुली मैं 1 से 2 महीने में जो है वो 2-3 फैमिलीज और अडॉप्ट कर लूंगी। तो मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, मैं इतना ही अफोर्ड कर नहीं नहीं सकती हूँ। एक मैं नहीं, अपनी बात करूँ, मैं इस सेंस में। लेकिन अवेयरनेस देनी चाहिए। हाँ जैसे आप भी काम कर रहे हैं, आपकी भी मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत जबरदस्त है, जिसमें आप उनको फ्रूट्स के लिए जो है वो दे रहे हैं और सारी चीजें। स्टॉल्स वगैरह तो का लेकिन अपना बिजनेस। बिल्कुल देना चाहिए, देना चाहिए, करना चाहिए। और लेकिन ये कि ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ जो मजहब का चूरन बेचा जाता है, तो वो लोग कहते हैं, जो लोग मुझे भी कहते हैं कि तुम्हें यही लोग मिले थे, तुमने किसी हाँ, मुस्लिम को क्यों नहीं दे दिया? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं दे रही।
तो बिल्कुल लेकिन बात सारी ये कि वो अवेयरनेस लाने की बात है। ऐसा ही है। अच्छा लगा इनसे बात करके। और जो इन्होंने बात की है कि भाई जब हिंदूज की हेल्प की जाती है या मिनोरिटीज की खासतौर पे हेल्प की जाती है, तो मैं सिंध गया, मुझे भी वहां पे ये एक्सपीरियंस करने को मिला, ये चीजें देखने को मिली कि जब वहां के दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी थी वो ये कहते थे, शायद मुझे पूछा जाता था आप हिंदू हो जो आप हिंदुओं की हेल्प करने आए हो? मैं कहता था ये मैं ना तो हिंदुओं की हेल्प करने आया हूँ ना ही मैं हिंदू हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानियों की हेल्प करने आया हूँ। तो ये सोच हमें बदलनी है, ये अपना सोचने का तरीका हमें बदलना है। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या कहना चाहेंगी आप? लास्ट में ये क्वेश्चन है फिर। एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही खराब है पाकिस्तान का। और वो जैसे डॉक्टर परवेज हुड भाई कहते हैं ना कि बस रट्टा अगर किसी ने लगा लिया, किसी की मेमोरी का हमारा टेस्ट होता है, काबिलियत का नहीं। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है पाकिस्तान में। और हमें बहुत जरूरत है सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक्स को चेंज करने की। उसके अंदर जो हमने माइनॉरिटीज के लिए नफरत भर रखी है, जो कि अभी कुछ वीक्स पहले डॉन में एक न्यूज आई थी, उन्होंने कहा था कि वो टैक्स और बढ़ा दिया गया है कम करने के बजाय। बिल्कुल उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। उसके ऊपर भी मुझे भी और आप जैसे लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए, ताकि हम इंसान बना सके पाकिस्तान में। यहाँ पर हम अजीब किस्म के जो जनूनी पैदा कर रहे हैं ना, जो लोगों को मार देते हैं जरा जरा सी बात पे, वो जरा हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे, तभी कुछ होगा। और ये सब कुछ तभी होगा जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। बिल्कुल, कोई इस बात में शक नहीं कि हमें आवाज उठाने की जरूरत है, हमें अवेयरनेस लोगों को देने की जरूरत है। जब तक हम पाकिस्तानी मिनोरिटीज, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो, उनको दुनिया में एक रोल मॉडल के तौर पे नहीं पेश करेंगे कि भाई ये देखें हम मोहब्बत करते हैं अपने पाकिस्तानियों से, तब तक पाकिस्तान नहीं बदलेगा जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। और कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, आपको भी शायद कहते होंगे कि आप पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज करते हो। तो उनके लिए मैं ये चैलेंज, खुला ओपन चैलेंज है कि आए, गुज़िश्ता एक साल में कुछ भी पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है तो हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। हमें बताएं क्या पॉजिटिव हो रहा है पाकिस्तान में, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और सेकेंडली, अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो वो प्रोडक्टिव क्रिटिसाइज करते हैं, वो बेहतरी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। और टाइम के साथ, अभी शायद कुछ लोग हमें गद्दार, कुछ लोग एजेंट भी कहते होंगे, टाइम के साथ आपको आइडिया होगा, जब आप हमारी जुबान बोलोगे। आप सिर्फ 5 साल रुको, 5 साल में जितनी तेजी से ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जितनी तेजी से चेंज हो रही है, मेरे विजन के मुताबिक 5 साल बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा ही वही जो कहेगा कि मैं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता हूं। हम इतने सालों से, 75 सालों से इंडिया के खिलाफ बात करके वोट लेते रहे। अब टाइम आने वाला है कि जब पॉलिटिशियंस हो, कोई भी लीडर हो, उसे वोट मिलेगा ही तब जब वो इंडिया की तारीफ या इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात करेगा। अब ये बात कुछ लोगों को बड़ी फजूल लगेगी, अब ये बात कुछ लोगों को बेकार लगेगी, लेकिन ये रिकॉर्ड रहेगी। दोस्तों तो भाई ये था वीडियो। इस वीडियो में शोएब भाई चौधरी और आरजू काजमे साहिबा ने बहुत सारी टॉपिक पे बातें की हैं। इनमें से उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी को किस प्रकार से रखा जाता है और इंडिया में किस प्रकार से रखा जाता है। और पाकिस्तानी हमेशा यही सोचते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर अत्याचार होता है। इसके अलावा वो ये नहीं सोचते कि हमारे पाकिस्तान में हिंदू सिख ईसाई से किस प्रकार से बर्ताव किया जाता है और माइनॉरिटी किस हाल में रहती है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारे नेताओं की भी गलती है। हमारे नेताएं सिर्फ आर्मी के इशारों पर काम करते हैं, वो अपने कोई भी फैसला इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र नहीं ले सकते। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक पर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में प्रगति तभी होगी जब हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन करेंगे, उनके साथ अच्छे दोस्ती वाले रिलेशन करके ट्रेड करेंगे, उनसे लेन देन करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा उनके जो आर्मी चीफ है वो हमेशा अपने घर भरते हैं, अपने लिए करप्शन करते हैं और पापा जॉन्स पिज़्ज़ा हट अमेरिका में खोलते हैं, कहीं पर कॉर्नर का प्लाट लेते हैं, कहीं पर कोई सी शुगर मिल पर अपना कब्जा कर लेते हैं, कहीं पर ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार से देश को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता हमारी आर्मी के द्वारा। हमारी आर्मी में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, इसके अलावा बहुत सारे करप्शन भी होता है। जब हम सरकार में रहते हैं तो जो हमारी इंडिया की बुराई करते हैं और जब सरकार से चले जाते हैं तो इंडिया की जो अच्छाई करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनसे प्रोत्साहन कर लेते हैं। इसी प्रकार से इमरान खान जब सरकार में थे तो इंडिया से जो ट्रेड है वो बंद कर दी थी,
अब जब इंडिया से जो सरकार से बाहर चले गए हैं तो अब इंडिया की तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया जितना प्रोग्रेस कर रहा है वो हम नहीं कर सकते, इंडिया बहुत आगे चला गया है, इस प्रकार की बातें करते हैं। और बहुत सारी बातें की उन्होंने कहा है कि हम हमारी शिक्षा पर ध्यान देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे नेता हैं वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। हमारी शिक्षा नीति, हमारी जो सरकार है वो अपने परिवार पर ध्यान ना देकर हमारी जनता पर ध्यान दे। यहाँ पर इंडिया में एप्पल स्टोर खुल रहा है, वहाँ पर लाइन लगी है मोबाइल लेने के लिए एप्पल के, और हमारे यहाँ आटे की लाइन लगी है आटे लेने के लिए। तो इस प्रकार का फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में। तो इंडिया को देखकर पाकिस्तान अच्छा कर सकता है और करना चाहिए। वहाँ की जनता को रिलीफ देना चाहिए। वहाँ की जनता पेट्रोल के भाव, सब्जी, आटा, दाल सबके रेट ज़्यादा हैं। वहाँ पर जो महंगाई भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो गरीब आवाम जनता वहाँ के जो महंगाई से त्रस्त है। तो पाक सरकार को कुछ ना कुछ उनकी जो जनता है उनके लिए कुछ करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।